Dear students, this is your today's worksheet 11 December worksheet number 21। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था जिसको हम आम भाषा में बिजली या करंट कह देते हैं। और सर्किट माने बेटा आज बता रही हूँ इट इज़ अ पाथ ऑन विच या द पाथ इन विच इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल्स, मतलब वो रास्ता जिसमें विद्युत यानी बिजली बहती है, जिसमें करंट बहता है। तो किस में बहता है करंट? तारों में। तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द वायर्स, सो दिस इज कॉल्ड द सर्किट। तो सर्किट का क्या मतलब होता है? सर्किट कंटेन्स अ बल्ब। तो बल्ब क्यों लगाते हैं? तो बल्ब इसलिए लगाते हैं कि हमें ये पता चले कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसको हम कहते हैं करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है। तो बल्ब से एक वायर जोड़ते हैं, वायर से हम बेटा ये जो फिगर है ये सेल की बनी हुई है, लेकिन इन्होंने बैटरी लिखा हुआ है, तो आप सेल ही लिखना। तो हम बैटरी भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बैटरी लेंगे तो बैटरी की फोटो बनाएंगे ना, ये तो इन्होंने सेल की फोटो बना दी। अच्छा, फिर इसे एक और वायर जोड़ी है और वो स्विच पे लगाया है। तो बेटा स्विच ऑन है इसलिए बल्ब ऑन है, अगर स्विच ऑफ होगा तो बल्ब भी ऑफ हो जाएगा। तो दिस इज द सिंपल सर्किट। ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट? करंट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Electric current flows through the wires from the cell's positive terminal to the negative terminal। अगर आपको कल की वर्कशीट याद हो तो हमने आपको सेल में बताया था कि एक हेड होता है जिसपे प्लस साइन होता है और उसका एक बेस होता है जिसपे माइनस साइन होता है। प्लस साइन को हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और माइनस साइन को बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? इलेक्ट्रिसिटी का रास्ता होता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो याद रखना हमने। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो गया? तो इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, आपको बताते हैं अभी। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हुआ? द क्लोज्ड पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। तो मतलब वो रास्ता जिसपे बिजली बहती है उसको हम सर्किट कहते हैं। तो क्योंकि इस बिजली को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। ठीक है। सेकेंड थिंग इज इलेक्ट्रिक स्विच। इट इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स द सर्किट। तो ब्रेक द सर्किट का क्या मतलब हुआ कि स्विच को हमने ऑफ कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो गई और बल्ब हमारा बुझ गया। सर्किट कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि स्विच को हमने ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और बल्ब जो है जल रहा है। तो बल्ब जल रहा है को हम इंग्लिश में बोलेंगे बल्ब इज ग्लोइंग। अब ये हर चीज अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने दे रही है, तो ऐसी चीजों को हम कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर क्या हुआ? ए मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, मतलब जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को बिजली को जाने देती है उसको हम कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर में आपका आ गया सिल्वर, गोल्ड जिससे मम्मी की ज्वेलरी बनती है, कॉपर जिससे इलेक्ट्रिसिटी के वायर बनते हैं, स्टील जैसे स्टील के बर्तन होते हैं, रेल की पटरियां होती हैं, और सी वाटर मतलब सॉल्ट वाटर। सी का पानी होता है ना, समुद्र का पानी बहुत नमकीन होता है, तो सी वाटर को हम सॉल्ट वाटर भी कह देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती। आपने कभी सुना है आपके कहीं किसी घर में किसी में आसपास बिजली के तारों में आग लग गई हो तो वो लकड़ी के डंडे से हटाते हैं, तो लकड़ी कैसी लेते हैं? सूखी लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। तो उनको हम कहते हैं इंसुलेटर। अ मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट टू पास थ्रू इट, दे आर नोन एज इंसुलेटर्स। जैसे रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, कांच जिसे बोलते हैं, ऑयल कोई सा भी ऑयल ले लो, डायमंड हो गया और ड्राई वुड हो गया, तो इसको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो आपके जो कपड़े मोटा कपड़ा अगर आपने हाथ में लपेट लिया और बिजली की ओपन वायर आपने छू ली तो आपको करंट नहीं लगेगा क्योंकि जो आपने कपड़ा लपेटा है वो इंसुलेटर है। ठीक है। तो कॉशन मतलब ध्यान रखने वाली बात है। योर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। मतलब ये है कि अगर आप मिक्सी चला रहे हैं, वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, हीटर चला रहे हैं, फ्रिज है, टीवी है, तो जब आप प्लग लगाते हो तो जिससे कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे और आपका फ्रिज और टीवी और मिक्सी और प्रेस ऑन हो जाए, तो आपके हाथ गीले नहीं होने चाहिए क्योंकि आप कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, आपकी बॉडी। ठीक है। तो चलिए अब हम जो हैं करते हैं लेट्स प्रैक्टिस, मतलब क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है
क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। तो उन्होंने नाम दे रखे हैं कुछ यहाँ पे, और आंसर में उन्होंने दो हिस्से बनाए हुए, इंसुलेटर्स, ठीक है, तो जो इंसुलेटर के नाम है हम यहाँ लिख देंगे, और कंडक्टर्स यानी जो कंडक्टर्स हैं उनके नाम हम यहाँ लिख देंगे। फिर से देखेंगे, जो इंसुलेटर का मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाने देता, तो पेन लिख देंगे यहाँ पर, कॉम रख देंगे क्योंकि प्लास्टिक का बना होता है, रबड़ लिख देंगे यहाँ पर, और चौक लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पे हम नोटबुक लिख देंगे यहाँ पर इंसुलेटर में। लेकिन जब हमको कंडक्टर लिखना है, देखेंगे मैं कलर चेंज करके बताती हूँ आपको। जब हमको कंडक्टर लिखना है तो इसमें आ जाएगा की, क्योंकि लोहे की बनी है तो की यहाँ लिख देंगे। नेल माने कील, कील ठोकते ना दीवार पे कोई चीज़ टांगने के लिए, वो भी यहाँ लिखेंगे। सेफ्टी पिन स्टील की बनी होती है, यहाँ लिखेंगे। कॉइन मतलब सिक्का, मेटल का बना होता है, धातु का बना होता है, सोना चांदी का बना होता है, स्टील का बना होता है, यहाँ पे लिखेंगे कंडक्टर में। तो कॉपी में भी आंसर आपने ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बेयर वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट कैन गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक। बेस्ड ऑन दिस कैन यू से इफ योर बॉडी इज ए कंडक्टर और एन इंसुलेटर। आपको याद है ना, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमारी बॉडी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, अब आवर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आप आंसर लिख देंगे, आवर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, would bulb glow in the circuit given below, why और why not। अब आप ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल चलती है, मतलब जमा के निशान से घटा के निशान की तरफ चलती है, मतलब प्लस साइन से माइनस साइन जाती है। और इन्होंने इस फिगर में क्या किया हुआ है, सेल का प्लस साइन बल्ब के प्लस साइन से जोड़ा हुआ है, तो गलत हो गया ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी ना। तो आप यहाँ आंसर क्या लिखेंगे, नो द बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज पॉजिटिव यानी प्लस साइन ऑफ सेल इज जॉइंड विद प्लस साइन ऑफ बल्ब। बस इतना लिखना है, ठीक है बेटा।